आज हम एक बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या के बारे में बात करने वाले हैं और वो है बलगम या कफ। लगभग हर इंसान को कभी ना कभी बलगम की परेशानी होती ही है। किसी को गले में, किसी को छाती में, किसी को नाक में, तो किसी को लगातार खांसी के साथ। कई लोग सोचते हैं कि बलगम कोई बीमारी है, लेकिन सच्चाई यह है कि बलगम खुद में बीमारी नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर की एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रक्रिया है। बलगम कहाँ बनता है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बलगम आखिर बनता कहाँ है। बलगम हमारे शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम में बनता है। इसमें नाक, साइनस, गला, श्वासनली और फेफड़े शामिल हैं। इन सभी जगहों पर एक खास तरह की म्यूकस बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं, जो एक चिपचिपा सा द्रव बनाती हैं, जिसे हम बलगम कहते हैं। इसका काम बहुत जरूरी होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा के साथ धूल, मिट्टी, धुआं, बैक्टीरिया, वायरस और कई तरह के गंदे कण भी अंदर चले जाते हैं। बलगम इन सबको अपने अंदर फंसा लेता है ताकि ये सीधे फेफड़ों को नुकसान न पहुंचा सकें। बाद में यही बलगम खांसी या छींक के जरिए बाहर निकल जाता है। बलगम क्यों बनता है? बलगम हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। यह नाक, गले और फेफड़ों को धूल, कीटाणु, एलर्जी और प्रदूषण से बचाने में मदद करता है। लेकिन जब शरीर को लगता है कि अंदर कोई खतरा है, जैसे इन्फेक्शन या जलन, तब वह जरूरत से ज्यादा बलगम बनाना शुरू कर देता है। बलगम ज्यादा बनने के कारण, बलगम अधिक बनने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, धूल मिट्टी या पराग कणों से एलर्जी, धुआं, प्रदूषण, सिगरेट का सेवन, ठंडी चीजों का ज्यादा उपयोग, अधिक डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, पनीर, एसिडिटी, गैस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और साइंस की समस्या। जब भी नाक या गले में सूजन आती है, शरीर खुद को सुरक्षित रखने के लिए बलगम का उत्पादन बढ़ा देता है। बलगम के प्रकार और उनका मतलब। बलगम का रंग देखकर भी बीमारी के बारे में काफी कुछ पता चल सकता है। साफ या सफेद बलगम आमतौर पर सर्दी, एलर्जी या ठंडी चीजों के कारण होता है। पीला बलगम इन्फेक्शन की शुरुआत का संकेत देता है, जबकि हरा बलगम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ओर इशारा करता है। भूरा या काला बलगम धुएं, धूल या धूम्रपान के कारण हो सकता है। अगर बलगम में खून मिले तो यह गंभीर स्थिति हो सकती है और तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बलगम के लक्षण। बलगम की समस्या होने पर गले में कुछ अटका हुआ महसूस होना, बार बार खांसी आना, सुबह के समय ज्यादा कफ निकलना, सांस लेने में दिक्कत, सीने में भारीपन, आवाज भारी हो जाना और बार बार गला साफ करने की आदत जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। क्या खाने से बलगम कम हो सकता है? सही खानपान से बलगम की समस्या को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अदरक अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण सूजन कम करता है। शहद गले को आराम देता है और खांसी में राहत पहुंचाता है। हल्दी वाला दूध इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। काली मिर्च बलगम को पतला करती है। लहसुन नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। गुनगुना पानी बलगम ढीला करता है और तुलसी सर्दी खांसी में बेहद फायदेमंद होती है। इसके अलावा भाप लेना भी बलगम पिघलाने में मदद करता है। बलगम में किन चीजों से बचें? अगर आपको बार बार बलगम बनता है तो ठंडा दूध, दही, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, तली भुनी चीजें, बहुत ज्यादा मीठा और फ्रिज का ठंडा पानी लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ये चीजें कफ को और बढ़ा सकती हैं। बलगम के घरेलू उपाय। सुबह खाली पेट आधा चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद लेने से काफी फायदा मिल सकता है। रात को सोने से पहले हल्दी डालकर गुनगुना दूध पीना भी असरदार उपाय है। दिन में 1 से 2 बार भाप लेना, चाहे तो उसमें अजवाइन या विक्स डाल सकते हैं। नमक के गुनगुने पानी से गरारे करने से गले में जमा बलगम बाहर निकलता है। तुलसी, अदरक और काली मिर्च डालकर बनाई गई चाय भी सर्दी, खांसी और कफ में राहत देती है। बलगम की जांच कब जरूरी होती है? आमतौर पर साधारण बलगम में जांच की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा बलगम बना रहे, हरा या खून मिला बलगम आए, बुखार के साथ कफ हो, सांस फूलने लगे या सीने में दर्द हो, तो जांच कराना जरूरी हो जाता है। कौन कौन सी जांच की जाती है? बलगम की गंभीर समस्या में सीबीसी टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, स्पुटम टेस्ट, बलगम जांच, ईएसआर एंड सीआरपी जैसी जांचें कराई जाती हैं ताकि सही कारण का पता चल सके। डॉक्टर को कब दिखाएं? अगर घरेलू उपायों से आराम न मिले, बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो या सांस लेने में परेशानी बढ़ती जा रही हो, तो देरी न करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अंत में जरूरी सलाह। बलगम कोई दुश्मन नहीं है,
बल्कि यह शरीर की सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। लेकिन जब यह जरूरत से ज्यादा बनने लगे तो हमें अपने खान पान, लाइफस्टाइल और आदतों पर ध्यान देना चाहिए। धूम्रपान से बचें, साफ हवा लें, पर्याप्त पानी पिएं और समय पर इलाज कराएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही सही और भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी के लिए जुड़े रहें डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल के साथ।